इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको Xiaomi 13 Pro फ्लैगशिप फोन द्वारा की गई एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दिखाऊंगा। यह वीडियो 3 भागों में बनाया गया है। यह वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है। यहाँ मैं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहा हूँ। दूसरे भाग में कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में है। तीसरा भाग कैमरा ऐप के उपयोग के बारे में है। हाल ही में मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने मुंबई के कई पर्यटक स्थलों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, ताज होटल, CST क्षेत्र, भाऊचा धक्का, नेहरू साइंस सेंटर, हाजी अली, जहांगीर आर्ट गैलरी का दौरा किया। हमने इन पर्यटन स्थलों की कई तस्वीरें और वीडियो क्लिक किए हैं। सभी फोटो और वीडियो प्रोफेशनल कैमरे की तरह असाधारण हैं। Xiaomi ने यह Xiaomi 13 Pro फोन लॉन्च करके अच्छा काम किया है। पार्ट 1 हार्डवेयर एंड MIUI 14 Xiaomi 13 Pro इंट्रोडक्शन। Xiaomi 13 Pro एक खूबसूरत ग्लास स्मार्टफोन है जिसके पीछे एक नया कैमरा हाउसिंग है जो शायद अगली पीढ़ी के Xiaomi स्मार्टफोन के लिए एक पहचान बन जाएगा। Xiaomi 13 Pro एक कर्व्ड स्मार्टफोन है जिसमें टिकाऊ पैनल, एक मेटल फ्रेम और लाइका ब्रांडिंग के साथ विशाल स्क्वायर कैमरा हाउसिंग है जैसा कि हमने स्थापित किया है। ये वाटरप्रूफ भी है। लेकिन 13 Pro के बारे में सबसे यादगार बात इसकी ग्लॉसीनेस है। Xiaomi 13 Pro विशिष्ट निर्माण IP68 सिरेमिक का एक सुंदर स्मार्टफोन है और ये देखने में बहुत सुखद है। ये फोन मार्च 2023 में लॉन्च किया गया है। इस फोन की कीमत अपने प्रतिस्पर्धियों जैसे iPhone 14 Pro Max और Samsung Galaxy S23 Ultra की तुलना में लगभग आधी है। यह फोन असाधारण लुक वाला है। उदाहरण के लिए आकर्षक चौकोर लेइका कैमरा सेटअप और स्क्रैच प्रूफ बॉडी। Xiaomi का नवीनतम प्रो मॉडल एक बढ़िया डिवाइस है जिसमें असाधारण कैमरा, शानदार बैटरी लाइफ और शानदार डिस्प्ले के साथ शानदार प्रदर्शन का संयोजन है। वास्तव में हमें यह सब बहुत पसंद आया जब आप फीचर सेट, हार्डवेयर और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रदर्शन को देखते हैं और महसूस करते हैं कि यह दुनिया के Galaxy S23 Ultra और iPhone 14 Pro Max के मुकाबले आगे बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ा अलग दृष्टिकोण मिलता है। सैमसंग और एप्पल के टॉप डॉलर फोन की तुलना में इसकी कीमत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। Xiaomi 13 Pro हर चीज में सर्वश्रेष्ठ का वादा करते हुए फ्लैगशिप का पद संभाल रहा है। डिस्प्ले से लेकर कैमरे और संपूर्ण प्रदर्शन और गति तक इसमें सब कुछ है। यहाँ पसंद करने लायक बहुत कुछ है जो इसे काफी खास डिवाइस बनाता है। यह किसी भी तरह से एक छोटा उपकरण नहीं है और इसमें वह वजन है जिसे हम प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडलों पर देखने के आदी हो गए हैं। फ्लैगशिप पर्सपेक्टिव से सब कुछ काफी स्टैंडर्ड है। आगे और पीछे दोनों किनारों की ओर मुड़े हुए हैं जिससे इसे हाथ में अधिक आरामदायक अनुभव देने में मदद मिलती है, बजाय इसके कि यह iPhone 14 श्रृंखला की तरह एक फ्लैट राइट एंगल्ड वाला उपकरण हो। आपके पास Xiaomi का एक ऐसा हीरा बचा है जो ब्रांड से हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है और यह आगे की राह तय करता है। ये सचमुच एक अद्भुत डिवाइस है। यदि आपकी मुख्य चिंता ऑन बोर्ड कैमरों की गुणवत्ता है तो Xiaomi 13 Pro के बारे में पसंद करने लायक बहुत कुछ है। ये फीचर्स की एक अच्छी श्रृंखला से भरा हुआ है और इसमें 1 इंच के मुख्य सेंसर सहित 350 मेगापिक्सल सेंसर हैं जो इसे अधिकांश प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखता है। जबकि लेइका के साथ सहयोग ने भी अच्छा पेड ऑफ किया है। यदि फोटोग्राफर उससे आगे देखने के इच्छुक हैं तो वे एक बहुत अच्छा फ्लैगशिप चुन सकते हैं और बचत कर सकते हैं। आइए यह भी न भूलें कि आपको बॉक्स में एक हाई स्पीड चार्जर मिलता है जो इसे और भी मूल्यवान बनाता है। Xiaomi 13 Pro अपने भयानक ग्रिप अनुभव के बावजूद हमने अब तक दी गई सबसे आसान रिकमेंडेशंस में से एक है। सौंदर्य की अपनी कीमत है, जाहिर है, लेकिन कृपया अपने लिए एक प्रीमियम केस खरीदें। यह हर वादे और हर महत्वपूर्ण पहलू को पूरा करता है और
ये हमारे द्वारा उपयोग किए गए सबसे सुंदर, शक्तिशाली और कुशल उपकरणों में से एक है। ये अत्याधुनिक स्मार्टफोन और इमेजिंग तकनीक से भरपूर है और ये हर पैसे के लायक है। अनबॉक्सिंग द Xiaomi 13 Pro। Xiaomi 13 Pro Xiaomi और Leica लोगो के साथ एक मोटे काले बॉक्स में आता है। अंदर आपको फोन ही मिलेगा, USB-A पोर्ट के साथ एक 120 वॉट चार्जर और एक 6A रेटेड केबल। बॉडी Xiaomi 13 Pro एक शाइनी स्मार्टफोन है जिसमें समान रूप से कर्व्ड सिरेमिक बैक है। फ्रेम एल्यूमिनियम से बना है, अधिकांश भाग के लिए काफी पतला है और पूर्णता के लिए पॉलिश किया गया है। यह या तो सिरेमिक व्हाइट मॉडल के लिए सिल्वर है या गहरे भूरे के लिए गहरे भूरे रंग से मैचिंग है। 13 Pro का आकर्षक लुक डबल एज तलवार जैसा है। शाइनी बाहरी भाग स्टाइलिश और आकर्षक दोनों है और यह आपके फोन को उसके प्रमुख प्रतिस्पर्धियों से अलग कर सकता है। आइए एल्यूमिनियम फ्रेम का अन्वेषण करें। यह लंबे किनारों के आसपास काफी पतला है और ऊपर और नीचे से सपाट है। इसके बाईं ओर कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम नियंत्रण और पावर लॉक की दाईं ओर हैं। Xiaomi 13 Pro के टॉप पर 2 माइक्रोफोन, IR ब्लास्टर और एक छोटा स्पीकर आउटलेट है। फोन के निचले हिस्से में डुअल सिम स्लॉट, प्राइमरी माइक, USB-C पोर्ट और दूसरा स्पीकर है। Xiaomi 13 Pro का माप 562.9 by 74.6 by 8.4 मिमी और वजन 229 ग्राम है। गोल किनारे और बहुत चमकदार बाहरी हिस्सा Xiaomi 13 Pro को एक बहुत ही पॉलिश लुक देता है। इसे चिकनी सतहों से फिसलने से रोकने के लिए एक केस में निवेश करना समझदारी होगी। Xiaomi 13 Pro का बायोसिरेमिक बैक ग्लास से लगभग अलग दिखता है और महसूस होता है। इसके बावजूद इसकी शानदार फिनिश है और हम इसे पसंद करने लगे हैं। इसकी बॉडी पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते। यह जैव सिरेमिक सामग्री कांच की तुलना में अधिक टिकाऊ पाई गई। जाहिर है इसे स्मार्टफोन मेन उपयोग के लिए सर्वोत्तम उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के रूप में देखा जाता है। Xiaomi ने 13 Pro के साथ ठीक यही किया है। IP68 रेटिंग एंड ड्यूरेबिलिटी अपनी टिकाऊपन योग्यताओं को जोड़ते हुए Xiaomi ने इसे पानी और धूल प्रतिरोध के लिए प्रमाणित करना भी उचित समझा है। यह IP68 रेटेड है जो एक स्मार्टफोन के लिए उतना ही अच्छा है और इसका मतलब है कि यह धूल को अंदर नहीं जाने देगा और 30 मिनट तक उथले पानी में भी डूबा रह सकता है। तो आप इसे शॉवर में या बारिश में उपयोग कर सकते हैं और यह ठीक रहेगा। इसका परीक्षण 1.5 मीटर की गहराई में 30 मिनट तक विथस्टैंड रहने के लिए किया गया है। स्पीकर्स एंड USB मीडिया अनुभव को बढ़ाने के लिए फोन में स्टीरियो स्पीकर भी हैं। उनमें से एक सामने की तरफ डिस्प्ले के शीर्ष के ठीक ऊपर बनाया गया है और दूसरा USB-C पोर्ट के पास फोन के निचले किनारे पर रखा गया है। इन्हें डायनेमिक ऑडियो प्रदान करने के लिए Dolby Atmos सपोर्ट द्वारा बढ़ाया गया है। Xiaomi 13 Pro में एक स्टीरियो स्पीकर सेटअप है जिसके 2 टुकड़े इसके ऊपर और नीचे की तरफ समर्पित ग्रिल्स के पीछे रखे गए हैं। शीर्ष स्पीकर एक ईयर पीस के रूप में भी कार्य करता है और इसीलिए इसमें एक और फ्रंट फेसिंग आउटलेट है। शीर्ष स्पीकर नीचे की तुलना में शांत है और कम बासी है, लेकिन 2 आउटलेट के लिए धन्यवाद। Xiaomi 13 Pro बैलेंस्ड ऑडियो आउटपुट देता है। स्पीकर Dolby Atmos एनहांसमेंट को सपोर्ट करते हैं एंड ये डिफॉल्ट रूप से बंद है। ध्वनि की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। स्वर बहुत अच्छे हैं, कुछ बांस है और उच्च फ्रीक्वेंसीज भी अच्छी हैं। Dolby Atmos का उपयोग करने से थोड़ा फर्क पड़ता है। यह बास में सुधार करता है। प्रोसेसर, रैम एंड वाईफाई। जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो Xiaomi 13 Pro Snapdragon 8 Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म से लैस है जो फास्ट एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। यह 12 GB रैम के साथ 256 GB स्टोरेज में आता है। फोन MIUI 14 पर चलता है जो एक सीमलेस एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करता है।
Xiaomi 13 Pro Snapdragon 8 Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है, जो अल्ट्रा फास्ट और पावर एफिशिएंट दोनों है, फिर क्लास लीडिंग परफॉर्मेंस के साथ। नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट है। Xiaomi 13 Pro में उत्कृष्ट थर्मल हैंडलिंग है और यह शानदार सस्टेन्ड परफॉर्मेंस प्रदान करता है, और चाहे कुछ भी हो जाए, यह गर्म नहीं होगा। Xiaomi 13 Pro 4 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ क्वालकॉम के नवीनतम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 द्वारा संचालित है। इसमें 5 हाई परफॉर्मेंस वाले कोर हैं। नए ओक्टा कोर प्रोसेसर चिपसेट में एक प्राइम कोर, 4 परफॉर्मेंस 2+2 और 3 एफिशिएंट कोर, यानी 1+2+2+3 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब है कि सीपीयू में 1x3.2 GHz Cortex X3 +2 x 2.8 GHz Cortex A715 और 2x2.8 GHz Cortex A710 और 3x 2.0 GHz Cortex A510 CPU कोर हैं। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट रे ट्रेसिंग केपेबल एड्रेनो 740 जीपीयू के साथ आता है। वास्तविक मोबाइल गेम में इसका उपयोग किया जाता है या नहीं, और कैसे, यह भविष्य में देखा जाना बाकी है। नया Gen 2 चिपसेट अपने Gen 1 समकक्ष की तुलना में सीपीयू विभाग में 35% अधिक परफॉर्मेंस और 40% बेहतर एफिशिएंसी प्रदान करता है, और चीजों के जीपीयू पक्ष पर 25% और 45% परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में वृद्धि करता है। ये नई तेज मेमोरी टेक्नोलॉजी LPDDR5X और UFS 4.0 के लिए भी सपोर्ट करता है। ये एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए सबसे उन्नत प्रोसेसर है। इसमें उच्च गति और कई उन्नत सुविधाएं हैं, बाकी 13 Pro की तरह। इंटरनल भी बेहतरीन प्रदर्शन और डिलीवरी का वादा करता है। कार्य चाहे जो भी हो, Xiaomi का फ्लैगशिप उससे कहीं अधिक है। यह ऐप्स को तेजी से लॉन्च करता है। अंदर के सभी शीर्ष हार्डवेयर का मतलब है कि रिस्पॉन्सिवनेस की फीलिंग देता है। हमें कभी भी लैग नहीं मिला। हमें यूजर इंटरफेस में या फास्ट रिस्पॉन्स की आवश्यकता वाले गेम खेलते समय कभी भी ध्यान देने योग्य हैंग का अनुभव नहीं हुआ। यह एक चैंपियन की तरह स्मूथ, क्विक और हर चीज को पार करने में सक्षम है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की पेशकश की है, विशेष रूप से त्वरित पढ़ने लिखने की गति के लिए। नवीनतम LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। यह Wi-Fi 7 के समर्थन के साथ लॉन्च होने वाले पहले फोन में से एक के रूप में भविष्य में प्रमाणित भी है। Xiaomi 13 Pro 12 GB LPDDR5X रैम UFS 4.0 चिप्स के साथ आता है। Xiaomi 13 Pro Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC और डुअल सिम 5G को सपोर्ट करता है। Adreno 740 GPU वर्तमान में सबसे शक्तिशाली मोबाइल GPU है। इसमें सबसे अच्छे स्मार्टफोन डिस्प्ले में से एक है, जो Xiaomi को और भी अधिक अंक देता है। जबकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मोबाइल प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन को ऑपरेशन में काफी तेज बनाता है, कम से कम हमारे उद्देश्यों, मुख्य रूप से फोटोग्राफी के लिए। बैटरी एंड चार्जिंग Xiaomi 13 Pro 4820 mAh बैटरी के साथ आता है। यह क्षमता एक दिन के लिए पर्याप्त है। स्पीड पर यह फोकस बैटरी चार्जिंग तकनीक में भी देखा जाता है। Xiaomi ने Xiaomi 13 Pro के साथ 120 वॉट हाइपरचार्ज एडाप्टर को बंडल किया है। इसका मतलब अविश्वसनीय रूप से ये है कि खाली बैटरी से बूस्ट मोड में 100% तक जाने के लिए आपको केवल 19 मिनट की चार्जिंग की आवश्यकता है। यह काफी चौंका देने वाला है, और रोजमर्रा के उपयोग में इसके कुछ वास्तविक लाभ हैं, खासकर यदि आप अक्सर रात में अपने फोन को प्लग इन करना भूल जाते हैं। हमने पाया कि फोन आमतौर पर सामान्य उपयोग के साथ पूरे दिन चलता है, जिसमें कई फोटो और वीडियो सत्र भी शामिल हैं। यहाँ तक कि वायरलेस चार्जिंग भी तेज है। 50 वॉट की गति पर वायरलेस चार्जर उतना ही तेज होता है
जितना कि वे आते हैं, लेकिन उन गति का लाभ उठाने के लिए आपको Xiaomi के कस्टम चार्जिंग स्टैंड को खरीदने की आवश्यकता होगी। वायरलेस चार्जिंग से आमतौर पर मोबाइल फोन, ताररहित उपकरणों आदि को चार्ज करने के लिए आवश्यक केबल की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वायरलेस चार्जर के साथ किसी भी बैटरी चालित उपकरण के अंदर की बैटरी को केवल उपकरण को वायरलेस पावर ट्रांसमीटर या निर्दिष्ट चार्जिंग स्टेशन के करीब रखकर चार्ज किया जा सकता है। साथ ही यह 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वायरलेस रिवर्स चार्जिंग एक ऐसी सुविधा है जो आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट करने वाले अन्य उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट घड़ी और स्मार्ट बैंड को चार्ज करने के लिए अपने फोन का उपयोग करने की अनुमति देती है। Xiaomi 13 Pro लगभग 300 घंटे का इम्प्रूव्ड स्टैंड बाय प्रदर्शन भी प्रदान करता है। फोन अस चार्जर और एक उपयुक्त 6 एम्पियर रेटेड केबल के साथ आता है। Xiaomi 13 Pro बूस्ट चार्ज मोड को सपोर्ट करता है। यह सुविधा 120 वॉट पर सबसे तेज संभव चार्जिंग की अनुमति देती है, लेकिन केवल तभी जब फोन की स्क्रीन ओवरहीटिंग की प्रिवेंशन मेजर के रूप में बंद हो। तो Xiaomi 13 Pro और इसकी 120 वॉट पावर ब्रेक एक अद्भुत संयोजन है। 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के दौरान फोन हॉट नहीं होता है, सिर्फ वार्म होता है। हम बैटरी लाइफ और निश्चित रूप से चार्जिंग स्पीड की भी प्रशंसा कर सकते हैं। बॉक्स में 120 वॉट चार्जर शामिल करने के लिए भी बधाई, क्योंकि यह हाल ही में एक दुर्लभ चीज बन गई है। यह पूरे दिन की बैटरी लाइफ सुनिश्चित करता है, ताकि आप बैटरी खत्म होने की चिंता किए बिना अपने फोन का उपयोग कर सकें। Xiaomi 13 Pro डिस्प्ले। डिजाइन के मामले में Xiaomi 13 Pro एक मास्टरपीस है जो प्रोफेशन, एलिगेंस एंड टफनेस को संतुलित करती है। इसमें मजबूत और टिकाऊ स्क्रीन के लिए सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ कर्व्ड बैक एंड फ्रंट हिस्सा है। पिछला हिस्सा मेडिकल ग्रेड बायोसिरेमिक सामग्री से बना है, जो फोन के डिजाइन में एक सॉफ्ट टच जोड़ता है। WQHD प्लस डायनामिक 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए इनक्रेडिबल डिटेल और सुपर स्मूथ रिस्पॉन्सिवनेस प्रदान करता है। Xiaomi 13 Pro में 6.7 इंच OLED TPO 3.02K प्लस एमोलेड कर्व्ड डिस्प्ले है। 6.73 इंच LTPO OLED पैनल सामने का सेंटर पॉइंट है, जो थोड़ा कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास विक्टस शीट से ढका हुआ है। Xiaomi 13 Pro में थोड़ा कर्व्ड गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ एक फ्लैट LTPO OLED पैनल है। इसमें 240 हर्ट्ज टच सेंसिंग के लिए भी सपोर्ट है। यह QHD रेजोल्यूशन, अडेप्टिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्क्रीन में 1440p रेजोल्यूशन, डॉल्बी विजन और HDR 10+ सपोर्ट प्रदान करता है। इसके बेजेल्स काफी पतले हैं। डिस्प्ले में 10 बिट कलर डेप्थ है, जिसका अर्थ है कि यह 1 बिलियन से अधिक रंगों को सपोर्ट कर सकता है, और 8 बिट पैनल की तुलना में चुनौतीपूर्ण इमेजेस के साथ भी। इसमें कोई कलर बैंडिंग नहीं होगी। इसमें DCI P3 कलर गमट के लिए सपोर्ट है और बेहतरीन कलर एक्यूरेसी का वादा है। पैनल में शीर्ष सेंटर में एक छोटा सा छिद्र है। यहाँ आप 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देख सकते हैं। यह उन पुराने क्वाड बायर सेंसरों में से एक का उपयोग करता है और इसका वीडियो कैप्चरिंग रेजोल्यूशन अधिकतम 1080p है। स्क्रीन के नीचे एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो नीचे की ओर बीच में है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सबसे वर्तमान पीढ़ी का है और तेज तथा विश्वसनीय है। इसका डिस्प्ले उच्च रेजोल्यूशन, हाई डायनेमिक रेंज, हाई रिफ्रेश रेट, हाई पीक ब्राइटनेस और हाई टच रिस्पॉन्स का दावा करता है। इसमें सब कुछ है। इसके साथ ही HDR 10+ और डॉल्बी विजन सपोर्ट है। डिस्प्ले टॉप मटेरियल 8.5 मो हार्डनेस के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन है।
यह मान हीरे के बहुत करीब है, क्योंकि हीरे में 10 मो हार्डनेस होती है, इसलिए यह काफी अच्छी तरह से नॉक्स और स्क्रैचेस का सामना करेगा। एक आधुनिक फ्लैगशिप फोन होने का मतलब यह भी है कि आपको तेज रिफ्रेश रेट्स मिलती हैं, लेकिन उससे भी अधिक अडैप्टिव रिफ्रेश रेट्स मिलती हैं। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के चरम तक पहुंच सकता है और आवश्यकता पड़ने पर केवल 1 हर्ट्ज तक गिर सकता है, जिससे फोन को बैटरी के उपयोग को बचाने में मदद मिलती है जब उसे जल्दी से रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑन बोर्ड पर 240 हर्ट्ज टच रिस्पॉन्स के साथ ऑन स्क्रीन कंटेंट इंटरेक्शन पर तुरंत इंटरैक्ट करती है। अडैप्टिव रिफ्रेश रेट उम्मीद के मुताबिक काम करती है। जब स्क्रीन स्टैटिक कंटेंट दिखाती है तो यह 1 हर्ट्ज तक गिर जाती है और गेम या ब्राउजर में अविश्वसनीय रूप से डायनामिक हो सकती है। बिना किसी निश्चित स्टेप्स के 10 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच लगातार बदलती रहती है। कुछ सिनारियोज जहां हमने इसे फिक्स्ड रिफ्रेश रेट्स के लिए जाते देखा। स्टैटिक पिक्चर के लिए 1 हर्ट्ज के अलावा 24 FPS वीडियो के लिए 24 हर्ट्ज, 30 FPS क्लिप के लिए 30 हर्ट्ज और HFR क्लिप और एप्स के लिए 60 हर्ट्ज थे, जो डायनामिक रिफ्रेश रेट समायोजन के साथ असंगत है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 30 हर्ट्ज का उपयोग करता है और कुछ अवसरों पर हमने 10 हर्ट्ज पर स्टैटिक कंटेंट डिस्प्ले देखा। जैसा कि हमने बताया, स्क्रीन वास्तव में उतनी ही डायनामिक है जितनी इन दिनों हो सकती है। हालांकि इसमें एक मोड है। मिनिमम रिफ्रेश रेट स्क्रीन की ब्राइटनेस पर निर्भर करती है। यदि ब्राइटनेस 100 निट्स या उससे कम है तो अवसर के आधार पर रिफ्रेश रेट अधिकतम 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज पर रखी जाएगी और केवल विशिष्ट वीडियो FPS 24 या 30 FPS के लिए यह इन अधिकतम से नीचे गिर जाएगी। ऑन पॉजिटिव साइड, डिस्प्ले हाई फ्रीक्वेंसी 1920 हर्ट्ज PWM डिमिंग को सपोर्ट करता है, इसलिए इसे OLED स्क्रीन पर सामान्य लो फ्रीक्वेंसी PWM ब्राइटनेस कंट्रोल के प्रति सेंसिटिव किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और 2 रिफ्रेश मोड हैं, कस्टम 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज रिफ्रेश सीलिंग के बीच चुनें और डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्विचिंग बिहेवियर। इस फैक्ट को जोड़ें कि इसमें 1200 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस, 1900 निट्स तक की पीक्स, 1 बिलियन से अधिक रंगों के लिए सपोर्ट और सभी लोकप्रिय HDR फॉर्मेट्स, डॉल्बी विजन, HDR10+ और HLG के लिए सपोर्ट है और आपको सबसे डायनामिक में से एक मिलता है। चारों ओर कलर रिच और ब्राइट डिस्प्ले, यह हर मापने योग्य तरीके से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले है। ये एक शानदार डिस्प्ले है। Xiaomi 13 Pro डिस्प्ले TCIP3 वाइड कलर स्पेस को सपोर्ट करता है और यह डिफॉल्ट सेटिंग है। डिस्प्ले कलर ऑप्शंस 3 अलग-अलग कलर मॉडल पेश करते हैं। विविड डिफॉल्ट TCIP3, सैचुरेटेड सैचुरेशन बूस्ट के साथ TCIP3 और ओरिजिनल कलर sRGB। आप प्रत्येक मोड के लिए कलर टेम्परेचर को ठीक कर सकते हैं। एक कस्टम सेक्शन भी है जहां आप कलर गामट ओरिजिनल P3 sRGB और फाइन ट्यून कलर्स, सैचुरेशन, ह्यू, कंट्रास्ट और गामा का चयन कर सकते हैं। विविड डिफॉल्ट विकल्प TCIP3 को फेथफुली से रिप्रोड्यूसेस करता है और हमने पाया कि यह थोड़े ब्लूइश व्हाइट और ग्रे रंग को छोड़कर काफी सटीक है, लेकिन इसे वार्म कलर के टेम्परेचर का चयन करके ठीक किया जा सकता है। ओरिजिनल कलर ऑप्शन sRGB से मेल खाता है और सफेद और ग्रे रंगों सहित बहुत सटीक प्रतिपादन प्रदान करता है। एडवांस्ड सेटिंग्स पर P3 और sRGB अच्छी एक्यूरेसी प्रदान करते हैं, लेकिन वे दोनों सफेद और ग्रे कलर्स की तुलना में ब्लू टिंट का प्रदर्शित करते हैं एडवांस सेटिंग्स के ओरिजिनल कलर में।
स्टैंडर्ड डिस्प्ले सेटिंग्स के ओरिजिनल कलर के समान। sRGB टारगेट्स के प्रति समान सटीकता होती है। रेजोल्यूशन 13 Pro आपको यह चुनने की सुविधा देता है कि फोन को अपने मूल 1440 पिक्सल रिजोल्यूशन में प्रस्तुत करना चाहिए या कम 1080 पिक्सल में। अनुमान यह है कि कम रिजोल्यूशन सेटिंग बैटरी पर कम भार डालेगी। जब आप 1440 पिक्सल मोड में होते हैं तो एक टॉगल भी होता है जो फोन को उपयुक्त होने पर स्वचालित रूप से 1080 पिक्सल पर स्विच करने की अनुमति देता है। डिस्प्ले एनहांसमेंट्स Xiaomi 13 Pro 3 AI इमेज इंजन फीचर्स प्रदान करता है। सभी डिफॉल्ट रूप से अक्षम हैं। पहला है सुपर रेजोल्यूशन। यह सुविधा लोकल वीडियोस के रेजोल्यूशन को बढ़ाने की कोशिश करती है। इससे बैटरी की खपत बढ़ सकती है और बहुत अधिक सुधार नहीं हो सकता है। दूसरे फीचर को AI इमेज एनहांसमेंट कहा जाता है और यह केवल गैलरी ऐप के भीतर ही काम करता है। यह स्वचालित रूप से आपकी फोटोज में ऑब्जेक्ट्स को स्कैन और पहचानता है और जब आप उक्त फोटोज देख रहे होते हैं तो कुछ पूर्व निर्धारित कंट्रास्ट रंग फिल्टर सेटिंग्स लागू करता है। अंत में AI HDR एनहांसमेंट लाइटर और डार्कर दोनों एरियाज में अधिक डिटेल लाने के लिए SDR कंटेंट में कुछ प्रकार के प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। HDR और स्ट्रीमिंग Xiaomi 13 Pro वाइडवाइन L1DRM सपोर्ट के साथ आता है और HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट के साथ। फुल HD स्ट्रीमिंग पॉपुलर प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है जिसमें Netflix भी शामिल है। वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी। वेपर चैम्बर एक प्लेनर हीट पाइप है जो हीट सोर्स को ठंडा करने के लिए अपने पूरे बॉडी का उपयोग करके 2 आयामों में हीट फैला सकता है। इसकी सपाट संरचना गर्मी को बहुत छोटी जगह में समान रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। इस अर्थ में आप वेपर चैम्बर की कल्पना एक फ्लैट हीट पाइप के रूप में कर सकते हैं। सेंसर्स। इस फोन में कई एडवांस्ड सेंसर दिए गए हैं। मैं एक एक करके समझाऊंगा। इनमें से कई सेंसर सामान्य फोन में उपयोग किए जाते हैं। यहाँ मैं प्रत्येक सेंसर के कार्य और उपयोग को समझने के लिए प्रत्येक सेंसर को बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ। फिंगरप्रिंट सुरक्षा की बात करें तो फिंगरप्रिंट रीडर तेज और विश्वसनीय है। तेज धूप वाले दिन बाहर रहने पर भी हमें कोई समस्या नहीं हुई। फिंगरप्रिंट रीडर के लिए एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी है जिससे आप डिवाइस को अनलॉक करते ही एक ऐप खोल सकते हैं या कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। अनलॉक होने पर बस अपनी उंगली स्कैनर पर रखें। हार्ट रेट। इसमें एक प्रायोगिक सुविधा भी है जो आपको हृदय गति मापने के लिए फिंगरप्रिंट रीडर का उपयोग करने की सुविधा देती है। ये थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी एक दिलचस्प छोटा सा एडिशन है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर पता लगाता है जब कोई उपयोगकर्ता कॉल के दौरान फोन को अपने चेहरे के पास रखता है और कीपैड प्रेस को रोकने के लिए डिस्प्ले को बंद कर देता है और डिस्प्ले से बैटरी की खपत। प्रॉक्सिमिटी प्रकाश सेंसर ईयरपीस के दाईं ओर स्थित है। एम्बिएंट लाइट सेंसर। एम्बिएंट लाइट सेंसर स्मार्टफोन में एक घटक है। यह एक फोटो डिटेक्टर है जिसका उपयोग एम्बिएंट लाइट की मात्रा को समझने के लिए किया जाता है और उससे मेल खाने के लिए डिवाइस की स्क्रीन को उचित रूप से मंद कर दिया जाता है। एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर स्मार्टफोन की गति को मापने के लिए एक इनबिल्ट कमेंट्री है। यह हिलने, झुकने, झूलने और घूमने जैसी विभिन्न गतियों को ट्रैक करता है और तदनुसार आपके ऐप का ओरिएंटेशन बदलता है। गति की गणना और पता लगाने के लिए एक्सेलेरोमीटर XYZ के मान का उपयोग करता है। जायरोस्कोप डिवाइस के ओरिएंटेशन को मापता है। यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेशन सहित गति को महसूस कर सकता है, विशेष रूप से मोबाइल गेम्स में। जायरोस्कोप के बहुत सारे व्यावहारिक उपयोग हैं। एक पल के लिए एक खेल पर विचार करें। खेलों में हमें सभी दिशाओं में घूमना होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण के चारों ओर घूमना भी शामिल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपास
डिजिटल कंपास आमतौर पर मैग्नेटोमीटर नामक सेंसर पर आधारित होता है और मोबाइल फोन को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक सिंपल ओरिएंटेशन प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप आपका फोन हमेशा जानता है कि उत्तर दिशा कौन सी है, इसलिए यह आपके फिजिकल ओरिएंटेशन के आधार पर आपके डिजिटल मैप्स को स्वचालित रूप से घुमा सकता है। हॉल सेंसर। हॉल सेंसर यह एक विशेष सेंसर है जिसका उपयोग मोबाइल फोन के लेदर के कवर फंक्शन को लागू करने के लिए किया जाता है। हॉल सेंसर एक चुंबकीय क्षेत्र सेंसर है जो हॉल प्रभाव के आधार पर बनाया गया है। आजकल कई मोबाइल फोन लेदर के केस से लैस होते हैं और लेदर के केस बंद होने पर स्क्रीन स्वचालित रूप से बंद हो सकती है। बैरोमीटर। बैरोमीटर डिवाइस के अंदर जीपीएस चिप को तुरंत ऊंचाई डेटा प्रदान करके तेज लॉक प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त बैरोमीटर का उपयोग फोन के स्वास्थ्य ऐप को सीढ़ियां पर चढ़ने की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। फ्लिकर सेंसर। फ्लिकर सेंसर यह स्पंदित रोशनी, फ्लोरोसेंट रोशनी, एलईडी की फ्रीक्वेंसी का पता लगाता है और तदनुसार शटर गति और आईएसओ को समायोजित करता है ताकि आपको अपनी तस्वीरों या वीडियो में बैंडिंग प्रभाव न मिले। आईआर ब्लास्टर। इंफ्रारेड ब्लास्टर या आईआर ब्लास्टर एक उपकरण है जो रिमोट कंट्रोल से एक या अधिक डिवाइसों पर कमांड रिले करता है जिन्हें इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यह इंफ्रारेड आधारित घटकों को नियंत्रित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित आरएफ रिमोट, ब्लूटूथ का उपयोग करने वाले रिमोट सहित की भी अनुमति दे सकता है। और जाहिर है एक माई रिमोट ऐप है जो इंटीग्रेटेड आईआर ब्लास्टर का उपयोग करता है। हैप्टिक फीडबैक। यह हमेशा की तरह ही स्नैपी एंड कस्टमाइजेबल है। Xiaomi ने हैप्टिक्स पर विशेष ध्यान दिया है और हमने पाया कि मोटर क्रिस्प, स्ट्रॉन्ग और सटीक है। यदि आपको लगता है कि यह ऑब्ट्रूसिव है या पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ हैप्टिक फीडबैक इंटेंसिटी एडजस्टमेंट भी है। Android 13 with MIUI 14। MIUI अपने प्रोप्राइटरी मल्टीमीडिया एप्स के साथ आता है। इसमें गैलरी और म्यूजिक और माई वीडियो, लोकल और स्ट्रीमिंग दोनों विकल्पों के साथ हैं। एक MIUI फाइल मैनेजर भी बोर्ड पर है। Xiaomi 13 Pro Android 13 के टॉप पर कंपनी का लेटेस्ट MIUI 14 चला रहा है। यह नया OS कॉम्बो अन्य चीजों के अलावा मेजर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और ऑप्टिमाइजेशंस का प्रॉमिस करता है। यह सब उस चीज में शामिल है जिसे Xiaomi प्रोजेक्ट रेजर कहता है। MIUI 14 के पीछे की टीम ने CPU, GPU और मेमोरी रिसोर्स शेड्यूलिंग, लाइटर सिस्टम फर्मवेयर साइज और कम मेमोरी उपयोग के साथ एंड्रॉइड कर्नेल स्तर पर सिस्टम आर्किटेक्चर को अपडेट किया। जाहिर तौर पर आइए जल्दी MIUI 14 में मिली नई चीजों पर नजर डालें। केवल 8 सिस्टम एप्स को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, जो पिछले MIUI रिलीज से एक बड़ी छलांग है। अन्य नीट ऑप्टिमाइजेशंस में उन एप्स के लिए ऑटोमेटिक कंप्रेशन शामिल है जो सक्रिय रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं और परमानेंट नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ करने के लिए टॉगल है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये MIUI शेल के बजाय Android 13 कोर से आए हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और यूजर डेटा की लोकल ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग के साथ प्राइवेसी में भी बदलाव किया गया है। नोटिफिकेशन शेड और कंट्रोल सेंटर के बीच स्प्लिट इस बार डिफॉल्ट रूप से इनेबल है और ये शायद एक अच्छी बात है। हमने इसे काफी कन्वीनियंट पाया और ये यूजर्स को UI के प्रति MIUI के यूनिक अप्रोच के बारे में एजुकेट करने का एक तरीका है। और यदि आप फैन नहीं हैं, तो आप हमेशा एक ही प्लेस पर त्वरित टॉगल के साथ स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन शेड पर वापस लौट सकते हैं। होम स्क्रीन, रीसेंट एप्स और सामान्य सेटिंग्स मेन्यू हमेशा की तरह काम कर रहे हैं। ऐप ड्रॉअर भी डिफॉल्ट रूप से इनेबल्ड है और हमें पसंद है कि Xiaomi ने इजियर रीच के लिए स्क्रीन के नीचे सर्च बार रखा है। तेज नेविगेशन के लिए कस्टम और प्रीसेट ऐप कैटेगरीज हैं। स्टैंडर्ड रीसेंट एप्स मेन्यू के विपरीत MIUI टास्क स्विचर एप्स को वर्टिकली लिस्ट करता है
और कई उपयोगी शॉर्टकट प्रदान करता है। यहीं पर आप फ्लोटिंग विंडो में ऐप्स खोल सकते हैं। हालांकि आप एक समय में केवल एक ही फ्लोटिंग ऐप खोल सकते हैं। यदि आप उन ऐप्स के लिए तेज शॉर्टकट चाहते हैं जो फ्री फॉर्म विंडो का समर्थन करते हैं, तो बस साइड बार को इनेबल करें। विशेष रूप से साइड बार सिनेरियो के आधार पर डिफरेंट होता है। गेम्स में साइड बार गेमिंग से संबंधित कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, जबकि वीडियो ऐप्स में साइड बार एक वीडियो टूल बॉक्स बन जाता है। यह आपको पॉपअप विंडो में वीडियो ऐप्स लॉन्च करने, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड स्क्रीन कास्ट करने और स्क्रीन बंद होने पर वीडियो चलाने की सुविधा देता है, जिसमें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के बिना यूट्यूब भी शामिल है। एकमात्र चेतावनी यह है कि जिन ऐप्स पर आप फीचर इनेबल्ड करना चाहते हैं, उन्हें पहले से व्हाइट लिस्ट में रखना होगा। कस्टमाइजेशन हमेशा की तरह MIUI का एक बड़ा हिस्सा है। सिस्टम आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की शैली या UI की थीम चुनने की सुविधा देता है, डिवाइस पर पहले से इंस्टॉल किए गए थीम के अलावा। एक थीम स्टोर है जो आपको विस्तृत चयन सिलेक्शन करता है। थीम स्वयं न केवल जनरल अपीयरेंस बल्कि रिंगटोन और सिस्टम आइकन भी बदलती हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी की ओर बढ़ते हुए। MIUI एक पूर्व इंस्टॉल सिस्टम सिक्योरिटी ऐप के साथ आता है, अतिरिक्त मैलवेयर प्रोटेक्शन लेयर प्रदान करने के अलावा। ऐप कई ऐप सेटिंग्स और प्राइवेसी फीचर्स को एक ही स्थान पर रखता है। यह आपकी ब्लैकलिस्ट को मैनेज कर सकता है, आपके डेटा उपयोग को मैनेज और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बैटरी बिहेवियर को कॉन्फ़िगर कर सकता है और कुछ रैम को खाली कर सकता है। ये आपके इंस्टॉल किए गए ऐप्स की परमिशंस को भी मैनेज कर सकता है, सिलेक्टेड ऐप्स के बैटरी बिहेवियर को डिफाइन कर सकता है और केवल कुछ ऐप्स पर रिस्ट्रिक्शंस लागू कर सकता है। MIUI 14 मेमोरी एक्सटेंशन विकल्प प्रदान करता है, जो डिफॉल्ट रूप से सक्रिय है। आप चाहें तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो हमें नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, नमस्ते। जल्दी ही मिलेंगे नए कुछ हटके वीडियो के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर मानसी अंबिलवादे MBBS द्वारा। द एंड।